हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इससे पहले का हमने मैग्नेटिज्म और अर्थ मैग्नेटिज्म ये सारा कुछ कर लिया था। ठीक है, वहां तक की वीडियो आपकी हो गई थी। नया चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई। तो ईएमआई क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, नाम से क्लियर है। इंडक्शन का मतलब है इंड्यूस्ड होना। क्या? इंड्यूस्ड होना, चाहे वो करंट है चाहे वो वोल्टेज है। वोल्टेज का इंड्यूस्ड होना या करंट का इंड्यूस्ड होना। ठीक है, और मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रो का मतलब जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये कह सकते हैं हम। तो तीनों चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बना हुआ है। क्या? द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ईएमएफ होगी तो करंट भी होगा, या इंड्यूस्ड करंट व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल चेंजेस। ये हुआ किसी भी कॉइल के अंदर, या ये लिख सकते हैं इन ए कॉइल, किसी भी कॉइल के अंदर या सर्किट के अंदर ईएमएफ का इंड्यूस्ड होना। लेकिन कब इंड्यूस्ड होना? जब उस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम फ्लक्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। ये तो डेफिनेशन थी, इसलिए मैंने ये लिख दी। और डेफिनेशन आप याद रखेंगे कि किसी भी कॉइल के अंदर ईएमएफ या वोल्टेज या करंट का इंड्यूस्ड होना। इंड्यूस मतलब जबरदस्ती क्रिएट करा है हमने, करंट लेकर के आए हैं। और लेकिन कब आएगा वो? जब उस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा तो कुछ नहीं आएगा वहां पे, करंट इंड्यूस्ड या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ही नहीं। फ्लक्स का चेंज होना बेहद जरूरी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, यहाँ पे पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ईएमआई पे आएंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स है। क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू ए सरफेस। यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू ए सरफेस। ठीक है, तो क्या लिख दोगे? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू ए सरफेस। ठीक है, जैसे ये कोई भी सरफेस है जिसका एरिया ए है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं यूनिफॉर्मली। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। एरिया कहां होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। यहां पे कोई भी सरफेस एरिया लिया, ए वेक्टर, ये सरफेस के परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बढ़ गया? थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से लिखते थे, ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से लिखते हैं। फाई के नीचे बी लगा देते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को आपको लिखना है फाई बी, और फाई बी क्या हो जाएगा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। वहां पे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर था, ऐसे यहाँ पे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, या ये भी लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी हो गई? एक स्केलर क्वांटिटी है।
ठीक है। और यदि थीटा 0 है, इफ थीटा बराबर 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा सिंपली B इंटू ए। क्या होगा? B इंटू ए। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा B इंटू ए। अब यदि स्मॉल सरफेस एरिया दे रखा है हमें, डीए क्या है, कोई भी यदि स्मॉल सरफेस एरिया है, तो स्मॉल सरफेस एरिया के लिए आप क्या लिख देंगे? यदि स्मॉल सरफेस एरिया दे रखा इतना आप लिख लेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। यदि स्मॉल सरफेस एरिया दे रखा है, जैसे ये है, यहां पे स्मॉल सरफेस एरिया डीए, ठीक है, डीए वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। ये एंगल थीटा आ गया। ठीक है, तो स्मॉल फ्लक्स होगा यहां पे स्मॉल सरफेस के लिए डी फाई बी, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और यदि टोटल निकालना है तो आप जानते हैं फ्लक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, बी डॉट डी ए, और इसका इंटीग्रेशन क्लोज्ड इंटीग्रल ले लेना। तो क्लोज्ड के लिए यहां पे सर्कल लगा देते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ले लेना। यदि स्मॉल सरफेस एरिया के लिए दे रखा हो तो फाई बी होगा हमारा बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और उसका इंटीग्रेशन। और टोटल के लिए जब मेरा आया है यहां पे सिंपल वैसे के वैसे है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वैसे के वैसे, कुछ भी चेंज नहीं है। फाई बी जो आया है मेरा सिंपली ये आया है बी ए कॉस थीटा, और यदि थीटा 0 है, ठीक है, थीटा क्या है? 0, मतलब इस तरह से है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी में है, एरिया भी हमारा इसी में है, ये एरिया वेक्टर है एन यूनिट वेक्टर, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम हो गई। सेम हो गई तो थीटा क्या आ गया? 0 आ गया। तो फाई बी अपना आ जाता है बी इंटू ए। ठीक है, यहां से इसकी यूनिट्स आप लिखेंगे। यूनिट्स पहली है वेबर। वेबर किसे कहते हैं? यहां से देखो, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर कहा जाता है। ठीक है, 1 वेबर को डिफाइन करेंगे तो क्या कह देंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेड टू बी 1 वेबर इफ magnetic field is 1 Tesla, area of cross section is 1 meter square, and direction of area and magnetic field is same। ठीक है, ये वेबर हो गई। दूसरी है मैक्सवेल, ये एसआई सिस्टम में है। दूसरी है मैक्सवेल, mx से लिखते हैं, ये सीजीएस सिस्टम में है। और मैक्सवेल को क्या लिखते हैं? और इसकी यूनिट क्या होती है? गॉस। सीजीएस सिस्टम में गॉस, और एरिया की सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर मैक्सवेल को बोलते हैं। मैक्सवेल है गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मैक्सवेल कब कहोगे? जब मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाए? 1 गॉस, एरिया कितना हो जाए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायरेक्शन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड की सेम हो। ठीक है, मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली टू द एरिया, तो एरिया भी नॉर्मल होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नॉर्मल होंगी, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? यहां पे आपके पास सेम हो जाएगी। ठीक है, वेबर और मैक्सवेल में रिलेशन और देख लीजिए यहां से आप। वेबर तो अपना हुआ टेस्ला मीटर स्क्वायर, 1 वेबर है
1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला को गॉस में बदल लो तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 गॉस हो जाएगी। मीटर के सेंटीमीटर बना लो तो 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर हुए तो स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर 4 आ गया। तो यहां से 10 की पावर 4 और 4 क्या आ गया, 8 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इसे क्या बोलोगे, मैक्सवेल। तो 1 वेबर हुआ 10 की पावर 8 मैक्सवेल। 1 वेबर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 8 मैक्सवेल। ठीक है ना, इसको आप यहां से नोट करेंगे। ये अपना मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू ए सरफेस। ये हमने डिस्कस किया यहां से फ्लक्स। और इसके बीच में जो रिलेशन थे वो सारे डायमेंशन और देख लो इसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन और लिख लो यहां से। डायमेंशन लिख देता हूं, F बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहां से B का डायमेंशन लिखेंगे तो F अपॉन क्यू वी साइन थीटा, क्योंकि हमें याद ही नहीं है B का डायमेंशन क्या है, भूल गए तो निकाल लेना यहां से। तो फाइव बी आ गया मेरे पास F अपॉन क्यू वी और इंटू ए, क्योंकि साइन थीटा कोई डायमेंशन होता नहीं है। फोर्स का हो गया M1 L1 T-2, एरिया का हो गया L2, चार्ज का हो गया Q बराबर IT। ठीक है, Q बराबर IT। तो एरिया को क्या, करंट को क्या लिखते हैं, एम्पियर। यहाँ पे ए एम्पियर है, ध्यान रखना। और वेलोसिटी हो गई LT-1। एक L कट गया जी, T से ये वाला T भी हट गया, तो M1 L2 T-2 A-1। यहाँ पे A एम्पियर है, मीन्स करंट, मीन्स क्या है, करंट। M1 L2 A-1 T-2 ये हुआ। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स और उसका डायमेंशन, उसकी यूनिट्स, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि थीटा बराबर, यहां से देखो फाइव बी मेरा ये आया है, बी ए कॉस थीटा। यदि थीटा की वैल्यू 180 हो जाए तो फाइव बी कितना आ जाएगा, माइनस बी ए। तो ये हो गया नेगेटिव फ्लक्स। ठीक है, और थीटा बराबर यदि 0 हो जाए, थीटा बराबर 0 हो जाए तो फाइव बी क्या आएगा, बी इंटू ए, ये हो जाएगा पॉजिटिव फ्लक्स। तो फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव एंड फ्लक्स कैन बी नेगेटिव। ठीक है, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। 0 से 90 तक कॉस की वैल्यू सारी पॉजिटिव होती हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा। और ऊपर हो गया तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ईएमआई पे चलते हैं। ईएमआई की डेफिनेशन हमने पढ़ ली ना, कि यदि किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो उसके अंदर करंट आएगा, ईएमएफ आएगा, करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी। उस फिनोमिनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, और ये दिया था फैराडे ने, तो उसी के नाम से पढ़ते हैं, फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, समझ लेना, इनको इतना लिखने की जरूरत है नहीं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, पहला एक्सपेरिमेंट क्या है,
फैराडे ने पहला एक्सपेरिमेंट क्या दिया? सपोज ये कोई भी कॉइल है, इसको गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया, ठीक है, किसके साथ जोड़ दिया? गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया, और यहां पे कोई बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, या इसको सिंपली ऐसे बना लो, कैसे बना लो, चाहे इसको ऐसे बना लो, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो जैसे ही इस अब यहां पे रेस्ट पे है सब कुछ, तो इसके अंदर कुछ नहीं होगा, इसके अंदर कुछ नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, सारा कुछ रेस्ट में है। फैराडे को कई दिन हो गए थे एक्सपेरिमेंट करते करते, एक दिन उसको गुस्सा आया तो उसने बार मैग्नेट फेंक के मारी इसकी तरफ, क्योंकि गुस्से के अंदर लोग क्या करते हैं, चीजों को फेंकते हैं, तो इसने इसकी तरफ फेंक के मारी, तो ये फेंक के मारी तो इधर गई, जैसे जैसे इसकी तरफ जाएगी तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल का बढ़ेगा घटेगा या कांस्टेंट रहेगा? इसकी तरफ जाएगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके पास था ही नहीं, जैसे जैसे इसकी तरफ आएगी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता गया, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया भाई, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, क्या हो गया? चेंज हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते ही क्या बताया? फ्लक्स का फार्मूला क्या है? BA cos थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के लिए कोई भी एक चीज चेंज कर दो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड, चाहे एरिया और चाहे थीटा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते ही क्या आ गया? फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज होते ही, सॉरी ये गैल्वेनोमीटर है, फ्लक्स चेंज होते ही क्या? गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये सुई इधर आ गई मान लेते हैं, ठीक है, वो तो डायरेक्शन तो लेंज ने बताई थी, इसने बताई ही नहीं, ठीक है। ये निडल क्या कर गई? डिफ्लेक्शन शो कर गई। जैसे ही ये बार मैग्नेट इसकी तरफ आई, करंट आ गया इसके अंदर, क्या आ गया इसके अंदर? करंट आ गया, क्या फ्लो हो गया? करंट फ्लो हो गया। डायरेक्शन बाद में देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे आती है, वो लेंज ने बताई थी, दूसरा साइंटिस्ट है, ठीक है। इसने इसके अंदर करंट आ गया, ये एक्सपेरिमेंट पहला हुआ, ठीक है। तो क्या लिख देंगे बहन? ए बार मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स ए कॉइल, टुवर्ड्स और अवे, दूर लेके जाएंगे तो भी होगा, अवे फ्रॉम ए कॉइल कनेक्टेड विद ए गैल्वेनोमीटर, वो गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ी हुई है। द मैग्नेटिक फील्ड linked with the coil changes, so magnetic flux linked with coil also changes, and hence current और EMF induced in the coil। ये फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है। इसको इसकी तरफ इससे दूर लेके जाएंगे तो भी होगा, बट यहां पे ला करके रख दिया, छोड़ दिया तो नहीं होगा, ठीक है। तो चेंज होना जरूरी है। ये बार मैग्नेट इसकी तरफ गई, इससे बाहर आई, इसकी तरफ गई, इससे दूर आई, इसकी तरफ गई, इससे दूर आई, ठीक है। कंटिन्यूअसली क्या करते रहेंगे हम? बार मैग्नेट को मूव करते रहेंगे तो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन होता रहेगा, ठीक है। और यदि हमने यहाँ पे मूव करवाना बंद कर दिया तो एक बार इसके अंदर करंट आया, दूसरी बार करंट 0 हो जाएगा। तो बार मैग्नेट को लगातार इसकी तरफ, इससे दूर, इसकी तरफ, इससे दूर क्या करते रहना पड़ेगा? मूव करते रहना पड़ेगा। ये फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब दूसरा सेम इसी तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये आप लिख लेंगे इसको यहाँ पे। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या है?
एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर ये क्या कहता है कि बार मैग्नेट को ये फिक्स रख रहा है, ठीक है, और यहां पे जो कॉइल है जो कि गैल्वेनोमीटर से जुड़ी हुई है, उसको मूव करवा दिया। यहां पे पहिए से लगा दिए, इस बार मैग्नेट को इसकी तरफ मूव करवा रहा है या इससे दूर लेके जा रहा है, सॉरी इस कॉइल को इसकी तरफ लेके आ रहा है या इससे दूर लेके जा रहा है, इसकी तरफ लेके आ रहा है, वही क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, फील्ड चेंज होगा। अगेन गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। जस्ट उसका उल्टा है, उसमें बार मैग्नेट को मूव कराया था, इसमें क्या कॉइल को मूव करा देगा, बात तो एक ही है, ठीक है भाई। उसमें बार मैग्नेट उसकी तरफ जा रही थी, बार मैग्नेट फिक्स कर दिए, इसको इसकी तरफ ले आए, तो चेंज तो इसके अंदर होना ही होना है। इसमें क्या लिखोगे, व्हेन ए कॉइल, ठीक है, when a coil connected with a galvanometer moves towards or away from a bar magnet, the magnetic field linked with the coil changes. So magnetic flux linked with the coil also changes and hence current या EMF induced in the coil. जस्ट उसका उल्टा कर दो बस, बेहद आसान सी बात है, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा कर देना उसका, उसमें बार मैग्नेट को मूव कराया था, इसमें क्या कॉइल को मूव करा दो उसकी तरफ या उससे दूर। गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, करंट या ईएमएफ इसके अंदर आएगी, ठीक है। इन द कॉइल शो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, लिख सकते हैं, उसमें भी लिख देना लास्ट में, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में भी गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। दो एक्सपेरिमेंट हुए कि जब किसी बार मैग्नेट को उसकी तरफ कॉइल की तरफ मूव कराते हैं तो फील्ड चेंज होगा, फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, बहुत आसान सी बात है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। ये कोई भी रोड ले ली, इसके ऊपर 2 कॉइल्स लपेट दी, एक प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल। ये सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। प्राइमरी कॉइल को मैंने बैटरी के साथ जोड़ दिया और की लगा दी, और रियोस्टेट लगाओ तो लगा देना। ये बैटरी और ये की, इसको मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो जैसे इसको ऑन करेंगे, इसके अंदर करंट क्या होगा, बढ़ेगा 0 से मैक्सिमम। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एक, इसके अंदर μ0 Ni होता है ना, μ0 Ni। करंट बढ़ेगा, करंट इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, फ्लक्स इंक्रीज, बढ़ गया, फ्लक्स चेंज हो गया। फ्लक्स चेंज हो गया तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर क्या आएगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये इसमें भी होंगी। तो इसमें क्या है, यदि प्राइमरी कॉइल के अंदर हम करंट चेंज करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो जाएगा, तो इसका चेंज होगा तो इसका भी चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल चेंजेज, सो मैग्नेटिक फ्लक्स
of secondary coil changes and current or induced EMF produced in the secondary coil. ये आप लिख सकते हैं. यहां पे क्या लिखेंगे बहन? की इज ऑन, बाद में ऑफ करना पड़ेगा, और ऑफ द करंट चेंजेस in primary coil, so magnetic field also changes, and hence magnetic flux linked with secondary coil changes, and hence current or EMF induced in the secondary coil hence galvanometer shows deflection. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट जो है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, वो तो जस्ट समझने के लिए है, तो आप इनको लिख लेना. EMI क्या है, और हमारा जो मेन काम है वो तो फैराडे लॉज से शुरू होगा. ठीक है, यहाँ पे तो जस्ट आज हमने इंट्रोडक्शन इसका लिया है. तो यहां से आज आपने जो पढ़ा है वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, वो समझे होंगे आप. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को सबसे पहले फैराडे ने दिया, तो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट्स दिए, कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स दे दिए. ठीक है, और होता क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमने डिस्कस कर लिया. तो यहां तक आप नोटबुक के अंदर इसके नोट्स आज बना लेंगे. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके फैराडे लॉज और लेंजिस लॉ जो है वो डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शन कैसे बताई. थैंक यू. ये आप लिखेंगे यहां तक.